राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई कथा लेके। ये कथा है प्रेम की, ये कथा है त्याग की और ये कथा है उस ज्वालामयी अग्नि की जिसने सृष्टि को शक्ति दी। ये कथा है भगवान शिव और सती की। प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके कई पुत्रियां थी, पर उनका मन संतुष्ट नहीं था। वे चाहते थे एक ऐसी पुत्री जो परम शक्ति हो, इसलिए उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवती आद्या शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे दक्ष, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम होगा सती। और फिर सती का जन्म हुआ। शिशु अवस्था से ही उनमें दिव्यता थी। उसने ऐसे चमत्कार करती थी कि स्वयं दक्ष भी चकित रह जाते थे। जब सती विवाह योग्य हुई, दक्ष को वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह ली। ब्रह्मा ने कहा, सती आदि शक्ति है और उनका एकमात्र योग्य वर है भगवान शिव जो आदि पुरुष हैं। और फिर हुआ शिव और सती का विवाह। सारी देव सभा ने इस दिव्य मिलन को देखा। सती कैलाश चली गई और शुरू हुआ शिव सती का अलौकिक दाम्पत्य जीवन। एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशाल सभा बुलाई। भगवान शिव भी उसमें शामिल हुए। तभी सभा में दक्ष का आगमन होता है। सभी देवता खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव खड़े नहीं होते। दक्ष को अपमान महसूस हुआ। उसका अहंकार तिलमिला उठा। शिव मेरा अपमान करते हैं, मैं उन्हें नीचा दिखाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ शिव विरोध और सती के भाग्य का नया अध्याय। एक दिन सती ने देखा, आकाश में देवता विमान से उड़कर कनखल जा रहे हैं। सती ने पूछा, प्रभु, ये कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव बोले, तुम्हारे पिता दक्ष ने महायज्ञ रखा है। मुझे आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वो मुझसे द्वेष रखते हैं। सती ने कहा, फिर भी मैं अपनी बहनों से मिलने जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? शिव बोले, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान हो सकता है। पर सती हट पर अडिग रही। शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और साथ में अपना गण वीरभद्र भेजा। सती जब यज्ञ में पहुंची, किसी ने प्रेम से स्वागत नहीं किया। दक्ष ने ताना मारा, देखो अपनी बहनों को, अलंकारों से सजी हैं, और तुम्हारा पति तो शमशानवासी है। तुम्हारे शरीर पर केवल बागंबर हैं। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। फिर उन्होंने देखा, यज्ञ में सभी देवताओं का भाग था, पर शिव का नहीं। सती बोली, पिताजी, आपने मेरे स्वामी को भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष बोला, वह देवता नहीं, अघोरी है। हड्डियों की माला पहनता है, नंगा रहता है, वो इस सभा में बैठने योग्य नहीं। सती क्रोध से कांप उठी। देवताओं से बोली, जो नारी अपने पति के अपमान को सुनती है और चुप रहती है, वो नरक की अधिकारी है। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, वे तांडव रूप में आए। उन्होंने वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस के लिए भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ तोड़ा और दक्ष का सिर काट दिया। महादेव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। वे तीनों लोक में भटकने लगे, प्रेम में पागल, दुख में डूबे हुए। सारी सृष्टि मानो थम सी गई। हवा चलना बंद, जल बहना बंद, जीवन ठहर गया। तब भगवान विष्णु जी आए तो शिव जी की बेहोशी की हालत में
अपने सुदर्शन चक्कर से सती के अंगों को काट काट कर गिरा दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। 51 शक्तिपीठ, जहाँ आज भी सती की पूजा होती है। ये प्रेम था जो देह के बाद भी अमर रहा। ये शक्ति थी जिसने सृष्टि में नारी शक्ति की स्थापना की। ये कथा थी शिव और सती की, जहाँ प्रेम, त्याग और भक्ति एक हो जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह पुरानी कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर